हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम है नोइंग आवर नंबर्स। और नंबर्स क्या होते हैं? अब नंबर्स मैथ्स के अंदर किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारी चॉकलेट्स तो हमें उनको काउंट करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास बहुत सारी टॉफ़ी हैं, या अगर बहुत सारे हमारे पास पेंसिल्स हैं, या कोई भी चीज़ अगर हमें काउंट करनी है तो उसके लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानने वाले हैं कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से शुरू होता है, जैसे लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं उन सभी नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। बाकी जैसे होल नंबर भी होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, इंटीजर होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से रिलेटेड जो भी हमारा होगा वो। नेक्स्ट जो होल नंबर होता है, होल नंबर के अंदर क्या अलग चीज़ होती है? होल नंबर के अंदर हमारा 0 से शुरू होते हैं डिजिट्स, जो भी हमारे नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर में जो एक नंबर जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है हमारा 0। तो सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इन्हीं सभी जो 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स होती हैं, इन्हीं से जितने भी लार्ज नंबर, जितने भी स्मॉल नंबर्स बनते हैं वो सभी इन्हीं से बनते हैं। अब हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स होती हैं। हमारे पास कितने डिजिट्स होती हैं? टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास 10 डिजिट होती हैं। और मैथ्स में जितने भी नंबर बनते हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर, वो सभी के सभी इन्हीं नंबर से मिलके बनते हैं। चाहे हम कितने भी ले लें, चाहे हम 2 डिजिट नंबर ले लें, चाहे हम 3 डिजिट नंबर ले लें, चाहे हम 4 डिजिट नंबर ले लें, सभी नंबर इन्हीं 0 से लेके 9 डिजिट से मिलके ही सारे के सारे नंबर बनते हैं। अभी जैसे अगर मेरे पास कोई 2 डिजिट है, जैसे लेट्स से 2 और मेरे पास है 3। अब मुझे इससे क्या बनाना है? मुझे इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, और ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़ा नंबर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर छोटा नंबर बनाना है, हमें किससे बनाना है? हमें बनाना है 2 और 3। हमारे पास 2 है और 3 है, हमें इन दोनों से मिलाकर हमें क्या बनाना है? हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर हमें पता है बड़ा नंबर होता है। अब इसमें ग्रेटेस्ट नंबर 2 और 3 में से हम सबको ये पता होता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी ये पता होता है कि 0 से लेके 9 तक जो 0 होता है वो सबसे छोटा होता है। 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, और 2 से बड़ा 3, और 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, और जो सबसे बड़ा होता है वो 9 होता है। और अगर हमें कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है ना, तो जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो 2 और 3 में से ये बताओ मुझे कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो हमें ये पता है कि हमारा 3 बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। 3 के बाद जो 2 है हमारा, जो कि बच गया, वो 3 से छोटा है, देन हम लिखेंगे 2। तो हमारा क्या नंबर बना है? हमारा नंबर बना है 32। 32 हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। 2 और 3 डिजिट्स है। इसी तरीके से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो हमारे पास डिजिट्स दी गई हैं उसमें जो छोटे डिजिट हैं वो लेंगे। वो लेने के बाद अब छोटी कौन सी है? 2 है, तो 2 सबसे पहले लिखेंगे, देन हम लिखेंगे अपना 3, क्योंकि 2 के बाद जो 3 है वो हमारा इससे बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा 2 और 3 से स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 23।
क्या और भी कुछ डिजिट बन सकती हैं? क्या ये रिपीट्स बार बार रिपीट हो रही है? नहीं, हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, जो हमने बना दिया। लेट्स से अगर मेरे पास इस बार 2 डिजिट से ज़्यादा अगर डिजिट हो तो लेट्स से मैं ले लेती हूँ 4, 5 और 6। इससे हमें ना ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए तो मैं ग्रेटेस्ट नंबर को G और N से लिखूंगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर G और N से मैंने लिख दिया। अब ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को मैं लिखूंगी S और N से। ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर में 4, 5, 6 में से सबसे पहले ये बताओ कि बड़ा कौन सी, बड़ी डिजिट कौन सी है? 6 है ना, तो 6 सबसे बड़ी डिजिट है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 6 सबसे पहले लिखेंगे। देन 6 हमने लिख दिया। कौन कौन सी बची हमारे पास? एक 4 बची और एक 5 बची। 4 और 5 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 5 है, तो फिर हम 5 लिखेंगे। अच्छा, 6 और 5 दोनों लिख दिया, कौन सा रिमेनिंग है? 4 रिमेनिंग है, देन हम लिख देंगे 4। तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। देन हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो 4, 5, 6 में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? हमारी 4 है, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे। देन 4 लिख दिया। 5 और 6 में से कौन सी छोटी है? 5 है, तो फिर 5 लिख देंगे। और फिर रिमेनिंग कौन सी है? 6 है, देन हम अपनी 6 लिख देंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है 4, 5, 6। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी डिजिट्स होंगी उससे हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास 4, 5, 3, 6 एक नंबर है, ठीक है। अगेन एक और हमारे पास नंबर है, लेट्स से 4, 8, 9, 2। अब इसमें से अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी हैं। इसके अंदर इस नंबर में हमारे पास 1s, 10s, 100, 1000 जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो 4 हैं, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा स्टेप 1 होगा वो होगा काउंट द डिजिट्स। काउंट द डिजिट्स। सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करेंगे, जितने भी नंबर हैं हमारे पास उन सभी के डिजिट्स को काउंट करेंगे। तो इसमें 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट नंबर में हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि डिजिट्स कितनी हैं, दोनों में 4 और 4 है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे जब अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं तो फिर हम देखेंगे जो हाईएस्ट प्लेस है। हाईएस्ट प्लेस मतलब ये हमारा 1s है, नेक्स्ट हमारा 10s है, फिर 100 है, फिर 1000। दोनों में 1s, इसमें भी 10s, 100 और 1000। सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है, हाईएस्ट नंबर पे, हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट है, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस है हमारी 1000। तो हमारी जो हाईएस्ट प्लेस है वो है हमारी 1000। और 1000 में हमारी दोनों नंबर में डिजिट कौन कौन सी है वो देखेंगे हम। इसमें हमारी 1000 प्लेस पे 4 है और इस पे हमारी 1000 प्लेस पे 4 ही है, और हमें पता है दोनों ही सेम हैं। अगर ऐसे इस तरीके से यहाँ इस स्टेप पे हमारा क्या आ गया? सेम आ गया। सेम आने पर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में फिर से देखेंगे जो हमारी सेकंड हाईएस्ट प्लेस होगी वो है हमारी 100। यहाँ पे हमारी सेकंड हाईएस्ट प्लेस है 100। अब यहाँ पे क्या है? हमारा है 5 और यहाँ पे है हमारा 8। अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। जो हमारी सेकंड हाईएस्ट प्लेस है वो है हमारी 100। 100 पे जो हमारी डिजिट्स हैं, इस नंबर में हमारी है 5 और दूसरे वाले पे है हमारी 8।
अब 5 और 8 में से अब एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए हमें बड़ा नंबर बताना पड़ेगा। और मैंने बोला था ग्रेटेस्ट नंबर को मैं GN से डिनोट करूँगी। ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बताएंगे, अब 5 और 8 में से हमारा कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 कौन से नंबर में है, ये है हमारा 100 प्लेस पे 8 है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर 4892। और जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो मैंने बोला था, जो मैं डिनोट करूँगी SN से, स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्योंकि हमारा 5 8 से छोटा है, तो हमारा 5 आ रहा है 100 प्लेस पे इस नंबर में, तो ये हमारा इस केस में होगा स्मॉलेस्ट नंबर 4536। ये तो हुई 2 नंबर की बात। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं तो किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे, हमारा सेम प्रोसेस होगा। और सेम प्रोसेस में हमारा क्या होगा, यही स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। लेट्स से हमारे पास क्या है, हमारे पास और है, हमारे पास एक नंबर है 156। ये सेकंड क्वेश्चन हम करके देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास नंबर है 15623। सेकंड है हमारे पास 15073 एंड थर्ड नंबर है हमारे पास 15189 एंड फोर्थ नंबर है हमारे पास 4370। अब हमारे पास ये 4 नंबर हैं और ये 4 नंबर हम ये 4 नंबर क्या करेंगे, ये 4 नंबर से हम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर अपना निकालेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर को मैं डिनोट करूँगी GN से और स्मॉलेस्ट नंबर को मैं डिनोट करूँगी SN से। और सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया बताया था कि सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करेंगे। तो काउंट द डिजिट्स, काउंट द डिजिट्स। अब डिजिट्स काउंट करते हैं। अब डिजिट काउंट करते हैं तो अब देखो, फर्स्ट वाले नंबर में इसको मैं A से डिनोट करूँगी, इसको मैं B से करूँगी, इसको B से करूँगी, इसको C से, और इसको मैं D नंबर से डिनोट करूँगी। अब A नंबर में हमारी डिजिट्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इस B वाले नंबर में हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। C वाले नंबर में हमारे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। और D वाले नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। अच्छा अब बताओ, जो डिजिट्स ज़्यादा होंगी वो बड़ा नंबर होगा और जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही हम उसको स्मॉलेस्ट बता देंगे। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर में 5 नंबर ऑफ डिजिट्स है, बट इस वाले नंबर में जो D वाला नंबर है उसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ही हमें पता चल गया कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4370। तो ये हमारा आ गया है स्मॉलेस्ट नंबर। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए हमें, अब देखो ये हमारा आ गया स्मॉलेस्ट नंबर, इसको हम यहीं पे डिडक्ट कर देते हैं, काट देते हैं यहीं पे। सेकंड स्टेप में चलने के लिए अब हमारे पास है तीनों ही 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करके देखना है, हमें देखना है हाईएस्ट प्लेस पे क्या है हमारे पास। अब हाईएस्ट प्लेस पे डिजिट कौन सी है, अब हाईएस्ट प्लेस कौन सी है, 1 10 100 1000 10,000। तो हाईएस्ट प्लेस है हमारे पास 10,000। अब 10,000 पे A में, B में और C में कौन कौन से डिजिट हैं, A में 1 है, इसमें भी 1 है और C में भी 1 है, 1 1 1। तीनों में ही डिजिट्स क्या है, तीनों में ही डिजिट्स 1 1 है। तो मतलब इस स्टेप से हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट प्लेस देखेंगे। सेकंड हाईएस्ट प्लेस हम देखेंगे। सेकंड हाईएस्ट प्लेस क्या है हमारी, सेकंड हाईएस्ट प्लेस है हमारी 1 10 100 1000 है हमारी सेकंड हाईएस्ट प्लेस।
अब 1000 पे ए में, बी में, सी में कौन कौन से डिजिट्स हैं? ए में हमारे पास क्या है? ए में हमारे पास है 1000 प्लेस पे 1 10 100 1000। अब 1000 में है 5, ए में हमारे पास 5 है, बी में हमारे पास 5 है, सी में हमारे पास क्या है? सी में भी हमारे पास 1000 प्लेस पे 5 ही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड हाईएस्ट प्लेस लेंगे। थर्ड हाईएस्ट प्लेस हम लेंगे। अब थर्ड हाईएस्ट प्लेस में क्या होगा? थर्ड हाईएस्ट प्लेस में हमारे ए में, बी में और सी में कौन कौन से डिजिट्स हैं? अब देखो 1 10 100, जो थर्ड हाईएस्ट प्लेस है वो है हमारी 100। अब 100 में हमारे पास क्या है? ए में है हमारे पास 1 10 100 पे है ए में 6, बी में हमारे पास क्या है? 1 10 100 बी में है 0 और 1 10 100 सी में है हमारे पास 1। तो अब हमें पता चलेगा कि हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। बच्चा ये बताओ 0 1 6 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 6। तो 6 हमारा कौन से में है? ए में है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर 1 5 6 2 3। तो हमारा इस तरीके से हम किसी भी 5 6 7 8 9 10 चाहे कितने भी हमारे पास नंबर हो, हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? किसी भी नंबर को जब हम अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर के सीक्वेंस में, कि अब हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे कि किसी भी नंबर को हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस में जब अरेंज करते हैं, किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस में अरेंज करने को ही असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। मतलब कोई भी नंबर है, लेट्स से हमारे पास है 7 8 9 और 1, ये 4 नंबर है मेरे पास 1 8 7 9। अब इसमें क्या करना है? मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है क्या है कि सबसे पहले मैं सबसे छोटा नंबर लूँगी। अब इसको तो मैं इजीली कर दूँगी। अब 1 है हमारे पास सबसे छोटा, देन इससे बड़ा हमारे पास क्या है? इससे बड़ा है हमारे पास 7, इससे बड़ा मेरे पास 8 है, देन इससे बड़ा 9। तो जब छोटे नंबर होते हैं तो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। और सेम इसका अपोजिट क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि किसी भी नंबर को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर हम उसको अरेंज कर देते हैं। अब अगर मैं बड़ा नंबर लेती हूँ तो किस तरीके से उसे अरेंज करूँगी? लेट्स से मेरे पास है 8 4 7 9 7 5 4 8 3 2 0 5 7 1। ये 4 नंबर हैं और मुझे इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगी? अब इस नंबर को अरेंज करने के लिए सेम जैसे हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना सीखा था, उसी तरीके से हम इसको सबसे पहले जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे। अब डिजिट्स को काउंट करने के बाद इसमें है 1 2 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 इसमें 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो हमें पता है जो 3 डिजिट वाला नंबर होता है वो छोटा होता है और 4 डिजिट नंबर वाला जो होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो सबसे पहले क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम छोटे नंबर लिखेंगे। तो हमें ये तो पता है कि 8 4 7 और 5 7 1 हमारे सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हमारे ये दोनों नंबर आने वाले हैं क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 4 7 और 5 7 1 में से छोटा नंबर हमें पता लगाना होगा कि जिससे हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब 8 4 7 और 5 7 1,
847 और 571 में से सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हाईएस्ट प्लेस देखेंगे इनकी, वंस टेंस हंड्रेड, इसमें भी वंस टेंस हंड्रेड। तो हाईएस्ट प्लेस हमारी 100 है और 100 पे इसमें 8 है और इसमें 5 है, और हमें पता है 8 हमारा बड़ा है और 5 हमारा छोटा है, तो ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारा सबसे पहले आएगा 571, देन हमारा आएगा सेकंड जो है इससे जो बड़ा है वो है हमारा 847। अब हमें पता है लास्ट में हमारे ये दोनों नंबर्स आने वाले हैं, तो इसमें भी हम इनकी हाईएस्ट प्लेस देखेंगे विच इज़ 1000, 1 एंड 100,000। इसमें 1008 है और इस वाले में मेरी जो 1000 प्लेस है वो 9 है, और हमें पता है 9 और 8 में से 8 वाला छोटा है, तो थर्ड जो हमारा होगा वो 8320 होगा, और जो लास्ट जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो है हमारा 9754। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसी का उल्टा होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बहुत ही इजी होता है। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बस उसमें फ़र्क क्या होता है कि उसमें फ़र्क होता है कि हम किसी भी नंबर को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये होता है लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा लार्जेस्ट नंबर, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में हमारा सबसे छोटा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट में लार्जेस्ट नंबर आएगा और लास्ट में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो इससे भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2, 3, 4, 8। अब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है, देन ये मैंने गलत कर दिया। अब 8 हमारा बड़ा है तो हमारा मुंह इसी तरफ खुला रहेगा, तो 8 हमारा सबसे बड़ा है, इससे छोटा है हमारा 4, इससे छोटा है हमारा 3 और सबसे छोटा है हमारा 2। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर देते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा नंबर हमारा आता है। अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेके हम करते हैं बड़े नंबर का। लेट्स से 4801 25751 36501 38802। अब इसके अंदर भी हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स को काउंट करेंगे। सबसे पहले हम काउंट द डिजिट्स काउंट करने के लिए अब देखो इसमें है 1 2 3 4, तो इसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। तो हमें पता है सबसे पहले हमारा होगा सबसे बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर हमारा 4 डिजिट वाला तो होगा नहीं, तो ये हमारा है सबसे छोटा नंबर जो हमारा सबसे लास्ट में आएगा। तो ये हम सीक्वेंस में लिखते हैं लास्ट में 4801, ये हमारा आएगा सबसे लास्ट में। अब हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा सबसे बड़ा नंबर। अब इसमें हम देखते हैं इन तीनों नंबर में कि हमारी हाईएस्ट प्लेस कौन सी है। हाईएस्ट प्लेस है हमारी 10,332। अब इसमें क्या है, हमारा 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है। अब ये हमारा छोटा है इन दोनों नंबर से, तो ये हमारा लास्ट सेकंड आएगा 25751।
इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? सेकंड हाईएस्ट प्लेस देखते हैं, विच इज़ यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। 6 और 8 में से हमारा 8 बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि फर्स्ट नंबर पे आएगा 38802। और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो है हमारा 36501। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को ईज़िली डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में ईज़िली अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही बड़े से बड़े नंबर और छोटे से छोटे नंबर को स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करेंगे। डिजिट्स को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ईजिली हम निकाल सकते हैं, या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और उनका सक्सेसर और प्रेडिसेसर किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है हमारा 9। इसी तरीके से हम कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं, अगर 1 डिजिट है तो एक 9 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट पूछा जा रहा है तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर अगर पूछा जाए तो 2 डिजिट ना, तो 2 डिजिट मतलब 29। अगर हमारे से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा जाता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा जाता है, तो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो हम 999 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा जाता है, तो 4 डिजिट पूछा है तो हम 4 बार 9 लिखेंगे। तो हमारा इसी तरीके से जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उतनी बार ही हम 9 को लिखेंगे। वो होता है हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ 9999। इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी ग्रेटेस्ट, अगर हमें 6 डिजिट पूछी जाए, 7 डिजिट पूछी जाए, 8 डिजिट पूछी जाए, तो जितनी नंबर ऑफ डिजिट पूछी जाती है उतने बार हम 9 को लिखेंगे। नेक्स्ट जो होता है, अगर हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास 0। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वो होता है हमारे पास 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 100 यानी कि 100। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 डिजिट पूछा तो हमारा हाईएस्ट प्लेस पे 1 आएगा और जितने भी प्लेसेस हमारी बच गई उन पे 0। जब 3 डिजिट नंबर पूछा जाएगा तो हाईएस्ट प्लेस पे 1 आएगा और जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट बच जाएंगी, जितने भी रिमेनिंग डिजिट्स होंगी उन पे हम 0 फिल करेंगे। इसी तरीके से अगर हमसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा जाए तो हाईएस्ट प्लेस पे 1 लिख के जितनी भी रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितनी बची हैं, हमसे 4 डिजिट पूछा है, हाईएस्ट प्लेस पे हमने 1 फिल किया है, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3। टोटल 4 डिजिट पूछा है 1 2 3 4 डिजिट नंबर पूछा है, हाईएस्ट प्लेस पे 1 फिल करेंगे तो कितने जो बची हुई 3 रिमेनिंग हैं उन पे हम 0 फिल करेंगे, यानी कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो 1000 होगा। इसी तरीके से हम कितना भी बड़ा नंबर
5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, कितने भी बड़े नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगा, हाईएस्ट प्लेस पे 1 और जितने भी रिमेनिंग डिजिट्स होंगे उन पे हम 0 फिल कर देंगे। इस तरीके से हम कोई भी ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट अगर हमसे पूछा जाता है तो हम ईजिली उसका आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है। अब सक्सेसर होता है किसी भी नंबर में +1 करना, और प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है किसी भी नंबर में -1 करना। तो अगर हमसे किसी भी नंबर का सक्सेसर पूछा जाता है तो उसमें हम +1 करेंगे, और किसी भी नंबर का अगर प्रीडिसेसर पूछा जाता है तो हम उसमें -1 करेंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ 9 का मुझे सक्सेसर बताओ, तो इसमें मैं क्या करूँगी, +1 करके जो मेरे पास ये जो 10 आएगा ये मेरा सक्सेसर होगा। और अगर मुझसे 9 का प्रीडिसेसर पूछा जाएगा तो 9 में मैं माइनस करूँगी 1, हमारे पास आएगा 8, तो ये मेरा प्रीडिसेसर होगा और 10 मेरा सक्सेसर होगा। तो इस तरीके से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर ईजिली निकाल सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो मेरे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आएगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालती हूँ तो मेरे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आएगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालती हूँ तो मेरे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा। इसी तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताना कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या होगा और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या होगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से रोमन नंबर्स हम लिखते हैं, किसी भी नंबर को हम राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं, या फिर ब्रैकेट हमारे पास आते हैं तो हम उनका यूज़ कैसे करेंगे, और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।